हेलो एवरीवन। आज अपने स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.1। 14.1 में अपने माध्य ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य निकालना है सवाल नंबर 1 में, और यह है इसकी सारणी। और नीचे लिखा है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। इसने पूछा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां अलग अलग हैं, और तीनों विधियों का प्रयोग अपने कब कब करते हैं। इस सवाल में जो वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 वर्ग अंतराल और बारंबारता जो आपको इसमें दी गई है, उनके जो आंकड़े हैं बिल्कुल छोटे दिए गए हैं। जब आपको पता है, जब आंकड़े आपको छोटे दिए हो वर्ग अंतराल के, तो अपने उस सवाल के अंदर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो अपने इस सवाल के अंदर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस सारणी को इस प्रकार से बनाएंगे। तो अपने इस सवाल को हल करना है प्रत्यक्ष विधि से। जो आपको सारणी दी है वर्ग अंतराल में, जो वर्ग अंतराल है उसको अपने x लिखना है, जो बारंबार तो उसको अपने लिखना है fi। तो ये है फॉर्मूला सूत्र प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है x बार बराबर में सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। किसी भी विधि से सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले तो सवाल में जो 2 कॉलम दिए होते हैं, पहले से आपको अपने उन दोनों को यहाँ पे बनाना है। उसके बाद तीसरा कॉलम एक और बनता है, जो होता है मध्यमान का, जिसे अपने लिखते हैं xi। तो ये वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद में है बारंबारता 1, 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। आपको निकालना है xi का मान। तो xi का मान निकालने के लिए अपने करते हैं वर्ग अंतराल का अपने करना है मध्यमान निकालना है अपने वर्ग अंतराल का। जैसे 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है। 2 और 4 के बीच में आता है 3। 4 और 6 के बीच में आता है 5। 6 और 8 के बीच में आता है 7। फिर आएगा 9, फिर 11, फिर 13। मध्यमान वाला कॉलम हर विधि में अपने को बनाना है, चाहे वो विधि प्रत्यक्ष विधि है, चाहे वो कल्पित है, चाहे वो पग विचलन विधि है। ये वाला कॉलम हर विधि में बनेगा। तो यहाँ पे है अपने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। तो इसमें है सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। तो इसमें 4 कॉलम बनेंगे टोटल प्रत्यक्ष विधि में। 2 कॉलम आपको सवाल में दिए होते हैं, तीसरा कॉलम अपने बनाते हैं मध्यमान वाला, और चौथा कॉलम बनेगा fi और xi वाला। fi xi का मान निकालने के लिए अपने करते हैं fi xi का गुणा। तो 1 का 1 से गुना किया तो 1 बनेगा, 2 का 3 से गुना किया 6 बना, 1 का 5 से गुना किया 5, 5 का 7 से गुना किया 35, फिर 9 का 6 से गुना किया बनेगा 54, 11 का 2 से गुना किया 22, और 13 का 3 से गुना किया बना 39। उसके बाद में अपने एक तो कॉलम fi वाला और एक कॉलम fi xi वाला, दोनों का अपने करेंगे योग। fi वाले कॉलम का योग किया तो ये बनेगा 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, ये बनेगा 20।
और एफ आई एक्स आई का अपने योग करना है। ये बनेगा 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54 101, 101 और 22 123, 123 और 39 होते हैं 162। तो एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान अपने पास है 162 बटा में सिग्मा एफ आई का मान अपने पास है 20। तो अपने करना है 162 में 20 का भाग, 162 में 20 का भाग करने पे आपका आंसर आएगा 8.1। तो इस माध्य का, इस सवाल में जो माध्य अपना निकलेगा वो आएगा 8.1। इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये है दैनिक मजदूरी, ये है श्रमिकों की संख्या। और नीचे लिखा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। तो इसमें भी अपने को माध्य निकालना है। इसमें लिखा है उपयुक्त विधि, तो अपने सवाल में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इस सवाल में जो वर्ग अंतराल के आंकड़े हैं वो बड़े हैं और सभी के अंदर अंतर भी क्या है, समान है। जब किसी भी माध्य में वर्ग अंतराल के आंकड़े बड़े हों और उनका अंतर भी क्या हो, बराबर हो, अपने तब पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने इस सारणी को इस प्रकार से अपने बनाएंगे। तो ये है वर्ग अंतराल और ये है बारंबारता। इसके बाद में एक कॉलम और बनेगा, वो होता है मध्यमान एक्स आई वाला। अपने निकालना है इनका मध्यमान। 100 और 120 का मध्यमान निकालना है, वो 110 आएगा। मध्यमान निकालना हो तो अपने कैसे निकालते हैं, दोनों का योग करके अपने 2 से भाग करते हैं। फिर 120, 140 का अपने मध्यमान निकालना है, वो आएगा 130। फिर इसका मध्यमान निकालना है, वो आएगा 150। इसका मध्यमान निकालना है, वो आएगा 170 और इसका मध्यमान 190 आएगा। अपने करना है इस सवाल में पग विचलन विधि का प्रयोग। तो उसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ui का मान। इसमें बनेगा पहले कॉलम ui का। ui का कॉलम बनने से पहले अपने इसमें मानना है ए होता है कल्पित माध्य। तो अपने इन सभी नंबरों में से अपने सबसे पहले एक मानना है ए। तो मैंने इसमें ए मान लिया 110। ui का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिसे आपने ए माना है, जिसे आपने ए माना है उसके सामने लिखना है 0। 0 लिखने के बाद में फिर अपने यहाँ लिखना है 1 नीचे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस विधि वाले जो भी सवाल हैं अपने उन सभी के अंदर अपने ऐसा करेंगे, जिसे आपने ए माना है उसके सामने 0 लिखना है, उसके बाद नीचे 1, 2, 3 और 4। इतना करने के बाद में अब इसमें कॉलम बनेगा एफ आई यू आई वाला, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई वाले कॉलम में देखो क्या होगा, जो कॉलम है एफ आई वाला कॉलम और यू आई वाला कॉलम, अपने दोनों कॉलम का आपस में गुणा करना है। 12 का 0 से गुणा किया तो बनेगा 0, 14 का 1 से गुणा किया तो बनेगा 14, और 8 का 2 से गुणा किया बनेगा 16, 6 का 3 से गुणा किया बनेगा 18 और 10 का 4 से गुणा किया बनेगा 40। तो ये सूत्र है माध्य का पग विचलन विधि वाला। एक्स बार बराबर में ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में एच।
तो सिग्मा एफ आई यू आई वाला जो कॉलम है अपने उनका योग करना है, और एक जो एफ आई वाला कॉलम है अपने उसका भी योग करना है। तो एफ आई वाले कॉलम का योग किया तो क्या बनेगा, 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40 और 10 50, ये बनेगा 50। और इसका योग किया तो बनेगा 0 और 14 14, 14 और 16 30, 30 और 18 48, 48 और 40 होते हैं 88। अब यहाँ पे लिखा ए, तो इसमें ए का मान कितना है 110, 110 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई का मान इसमें है 88 बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 50 गुना में एच का मान इसमें है, एच होता है वर्ग अंतराल का जो अंतर है उसे एच कहते हैं। इन सभी वर्ग अंतराल में एच का मान 20 है, तो यहाँ पे आएगा 20। तो अपने पहले 110 लिखना है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगी, 88 का 2 से गुना किया तो आएगा 176 बटा में है 5। तो 110 176 में 5 का भाग करने पे आएगा पहले गया 5, 5 दिए 15, बच गए 2 26, 5 5 25, बच गया 1, फिर पॉइंट लगेगा 10 बन गए, 5 दूनी 10। 176 में 5 का भाग करने पे आएगा 35.2। अब अपने इनका योग करना है, योग करने पे बनेगा 145.2, ये इसका है मध्य। अब अपने करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है आपको दे रखा है माध्य जैव खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एफ का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने बनाएंगे सारणी, ये सारे एक्स के मान हैं, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, फिर है 23 से 25। ये एफ के मान 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अब कॉलम बनेगा पहले एक्स आई वाला, 11 और 13 का मध्याह्न होता है 12, 13 और 15 का 14, इसका 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। जब सवाल में लुप्त बारंबारता का मान निकालना हो तो अपने उस सवाल को अपने हल करना है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो इसमें अब एक कॉलम और बनेगा, वो बनेगा एफ आई एक्स आई वाला कॉलम। एफ आई एक्स वाई वाला कॉलम बनाने के लिए अपने करेंगे एफ आई और एक्स आई दोनों का गुना। 7 का 12 से गुना किया तो बनेगा 84, 14 का 6 से गुना किया फिर बनेगा 84, 16 का 9 से गुना किया तो बनेगा 144, 13 का 18 से गुना किया तो बनेगा 252, 20 का एफ से गुना किया तो बनेगा 20 एफ, 22 का 5 से गुना किया तो बनेगा 110 और 24 का 4 से गुना किया बनेगा 96। अपने करना है अब योग। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13
35, 35 और 5 40 और 4 44, तो इसका बनेगा 44 प्लस में f। इसका योग किया तो बनेगा 4 और 4 8, 4 12, 2 14, 14 और 6 20, कि 0। सॉरी 18 और 13 को गुना करने पे बनेगा 234। इनका योग वापस अपने करेंगे। 4 और 4 8, 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 का यहाँ पे आएगा 2। 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 4 सॉरी 24 और 9 33, 33 और 2 हंसल थी, 35 का 5, फिर 3 हंसल, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7, 752 प्लस में ये बनेगा 20f। आपको इस बार दे रखा है माध्य x बार का मान आपको दे रखा है 18। 18 बराबर में एफ आई एक्स आई का मान होता है का मान है 752 प्लस में 20f बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस में f। अपने में करना है इनका तिरछा गुना। 18 का गुना करना है 44 प्लस में f के साथ और 1 का गुना करना है 752 प्लस में 20f से। 18 का 44 से गुना किया तो बनेगा 792 प्लस में, फिर गुना करना है 18 का f से। 18 का f से गुना किया बनेगा 18f बराबर में है 752 प्लस में 20f। आपको निकालना है इसमें f का मान, तो यहाँ पे लिखा 792 प्लस में 18f बराबर में 752 प्लस में 20f। तो f का मान निकालना है तो इसमें एक f तो बराबर की इधर है और एक बराबर की इधर है। जब आपको f का मान निकालना हो तो दोनों f बराबर के एक तरफ होंगे। तो इस 18f को आप बराबर की इधर ले आओ 20f के पास और 752 को आप इधर ले आओ। इसका करना अपने पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने से इसके जो निशान हैं वो बदल जाएंगे। तो 752 को अपनी इधर लेके आएंगी तो हो जाएगा माइनस का 752 बराबर में है 20f। 18f को अपने इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 18f। 792 से 752 जाएंगे तो बचेगा 40 बराबर में 20f से 18f गए तो बचेगा 2f। अपने 2 को इधर लेके आना है, 2 वहाँ पे है गुना इधर है तो हो जाएगा भाग में। तो 40 बटा में 2 बराबर में आएगा f। 40 में 2 का भाग करने पे बनेगा 20 बराबर में f। ये है f का मान। अब है सवाल नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने बनाएंगे इसकी सारणी। ये वर्गांतराल है और ये है बारंबारता। ये x, ये f। x है 65 से 68, फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से 77,
फिर है 77 से 80, फिर 80 से 83, फिर 83 से 86। ये एफ का मान 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इसमें कॉलम पहले बनेगा एक्स आई वाला मध्यमान का, इसका निकालना है मध्यमान कि इसके बीच में क्या आएगा। तो अपने दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे या फिर इसमें इसका आधा कर देंगे। दोनों का योग किया, अपने करना है पहले 65 और 68 का योग। 65 और 68 का अपने योग करना है पहले, तो बनेगा 8, 5, 13 का 3, एक कंसल 6, 6, 12, 13, 133। 133 का फिर अपने करना है 2 से भाग। 133 में 2 का भाग करने पे बनेगा 66.5। फिर इन दोनों का योग करके 2 से भाग करना है तो बनेगा 69.5। फिर इन दोनों का करना है योग फिर भाग, तो बनेगा 72.5। इसका आएगा 75.5, इसका आएगा 78.5, इसका आएगा ठीक है, इसका आएगा 81.5, इसका आएगा 84.5। तो इस सवाल के अंदर वर्ग अंतराल के आंकड़े बड़े हैं, तो अपने इस सवाल को हल करेंगे पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से इसका सूत्र होता है x बार बराबर में a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में h। तो पहले आपको मान निकालना पड़ेगा यू आई का। यू आई का मान निकालने से पहले आपको मानना पड़ेगा इसमें a। तो सबसे पहले मैंने a मान लिया, पहली संख्या को 66.5 को। a मानने के बाद में जो a होगा उसके सामने लिखना है अपने 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब कॉलम बनेगा एफ आई यू आई वाला कॉलम। अब गुना करना है एफ आई का यू आई से। 2 का 0 से गुना किया 0, 4 का 1 से गुना किया 4, 3 का 2 से गुना किया 6, 8 का 3 से गुना किया 24, 7 का 4 से गुना किया 28, 4 का 5 से गुना किया 20 और 2 का 6 से गुना किया 12। यहाँ करना है इसका योग। दो और 4 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30। 0 और 4 4, 4 और 6 10, 10 और 24 34, 34 और 28 62, 62 और 20 82, 82 और 12 94। तो यहाँ पे ए का मान दे रखा है आपको 66.5 प्लस में सिग्मा एफ आई यू का मान है अपने पास 94 बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 30 गुना में एच का मान इसमें है 3। तो 66.5 प्लस में ये कटेगा 10 से, 3 कम 3, 10 दिया 30। फिर भाग करना है 94 में 10 का भाग करने पे बनेगा 9.4। अब अपने योग करना है 66.5 का 9.4 के साथ, इन दोनों का योग किया तो बनेगा 4 और 5 9, फिर पॉइंट का पॉइंट 9 और 6 15 का 5, एक अंसल 6 और 1 7।
तो इसका माध्य आएगा 75.9। अब सवाल नंबर 5। पांचवा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। इसकी सारणी है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? यहाँ पे x फिर f। ये है x का मान 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से है 64। ये f का मान 15, 110, 135, 115 और 25। तो कॉलम बनेगा पहले XI वाला मध्यमान का, 50 और 52 का मध्यमान होता है 51, 53 और 55 का मध्यमान होता है 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63। अपने इस सवाल को हल करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल के जो आंकड़े हैं वो बड़े दे रखे हैं और जो बारंबारता आपको दे रखी है वो भी आपको बड़ी दे रखी है। तो इसलिए अपने इस सवाल को हल करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि में सबसे पहले मान निकलता है UI का। इसमें कॉलम बनेगा पहले एक UI का, फिर कॉलम इसमें बनेगा FI UI का, FI UI का। तो UI का मान निकालने से पहले आपको मान निकालना पड़ेगा A का। जैसा कि आपको पता है A का मान निकालता है XI वाले कॉलम से। तो पहला जो नंबर होगा उसको अपने A मानेंगे। तो इसमें जो 51 है वो A का मान है। उसके बाद में UI वाले कॉलम में अपने यहाँ लिखेंगे इसके सामने 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब करना है इनका गुना FI का UI वाले कॉलम से। 15 का 0 से गुना किया बनेगा 0। 110 का 1 से गुना किया 110। 135 का 2 से गुना किया बनेगा 270। 115 का 3 से गुना किया तो बनेगा 345। 25 का 4 से गुना किया तो बनेगा 100। अब करना इनका योग। 15 और 110 का योग किया 125। 125 और 135 होते हैं 260। 260 और 115 375। 375 और 25 होते हैं 400। इसका योग किया बना 400। इनका योग करना है 0, 0, 5 का 5, 1 और 7 8 और 4 12 का 2, 1 हंसल, 1 और 1 2, 2 4 और 3 7 और 1 8। इसका योग किया बना 825। तो x बार बराबर में होता है A प्लस में सिग्मा FI DI बटा में सिग्मा FI गुना में H। A का मान इसमें है 51। 51 प्लस में सिग्मा FI UI का मान इसमें है 825 बटा में सिग्मा FI का मान 400 गुना में H का मान इसमें है 2। तो 51 प्लस में 825 और 2 का गुना करेंगे तो बनेगा 1650।
1650/400, तो 51 का 51 प्लस में 1650 में 400 का भाग करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4.125। अब अपने क्या करना है, योग 51 और 4 होते हैं 55.125, इसका है मध्य। अब करेंगे अपने सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने माध्य निकालना है। पहले अपने बनाएंगे कॉलम, ये है इसका वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। इसमें f का मान है 4, 5, 12, 2 और 2। अब कॉलम बनेगा xi मध्यमान का। 100 और 150 के मध्य में आता है 125, फिर 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325। अब कॉलम बनेगा ui का, फिर बनेगा fi ui का। इस सवाल में जो वर्ग अंतराल के आंकड़े दिए हैं वो बड़े हैं, तो इसलिए अपने इस सवाल में पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ui का मान निकालने से पहले अपने इसमें a मानेंगे, ये है a का मान। इसके बाद a के सामने अपने लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। fi ui का कॉलम बनाने के लिए अपने करना है गुना fi का ui वाले कॉलम से। 4 का 0 से गुना किया 0, 5 एकम 5, 12 दूना 24, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इनका योग करने पे बनेगा 25, और अपने इनका योग किया तो बना 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23 का 3, 2 हांसल, 2 और 2 4। इनका योग किया तो योग करने पे बनेगा 43 43। तो ये सूत्र है माध्य का, x बार बराबर में a प्लस में सिग्मा fi ui बटा में सिग्मा fi गुना में h। इसमें a का मान 125 है, fi ui का मान 43 बटा में fi का मान 25 गुना में h का मान है 100। तो 125 का 25 प्लस में ये कट गया 25 के पार्ट, 25 से कम 25, 25 चौका 100 4। तो अब गुना करना है 43 का 4 से, 125 का 25 प्लस में 4 3 12 का 2 1 हंसल, 4 चौक 16 और 1 17 172। इनका अब करना है योग, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, ये इसका है मध्य। अब सवाल नंबर 7 में है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये सारणी बनी हुई है।
तो इसे अपने करना है अब हल। ये है x का मान और ये है f का मान। इसमें आपको दे रखा वर्ग अंतराल 0.00 से 0.4, फिर 0.04 से 0.8, फिर 0.08 से आपको दे रखा है 0.12, फिर 0.12 से आपको दे रखा है 0.16, फिर आपको दिया है 0.16 से 0.20, फिर आपको दिया 0.20 से 0.24। ये है f का मान 499,242। अब कॉलम बनेगा xi का, मतलब कि मध्यमान का। इन दोनों का मध्यमान निकालना है तो आएगा 0.02, इन दोनों का मध्यमान आएगा 0.06, इन दोनों का मध्यमान आएगा 0.10, इन दोनों का मध्यमान आएगा 0.14, इन दोनों का मध्यमान आएगा 0.18 और इसका आएगा 0.22। तो इसमें अपने सूत्र लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि वाला, क्योंकि इस सवाल में जो आपको दे रखे वर्ग अंतराल के आंकड़े वो बिल्कुल ही छोटे हैं, तो इसलिए अपने इस सवाल को हल करने के लिए अपने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम बनेगा fi और xi का। अब गुना करना है fi और xi वाले कॉलम का। 4 का गुना करना है 0.02 से, तो बनेगा 0.08। फिर इनका गुना करना है तो बनेगा 0.54। इन दोनों का गुना किया तो बनेगा 0.90। इन दोनों का गुना किया तो बनेगा 0.28। फिर गुना करना है इन दोनों का तो बनेगा 0.72। फिर गुना करना है 2 का 0.22 से, तो बनेगा 0.44। अब करना इनका योग। इन सब का योग करने पे बनेगा 30 और इनका योग करने पे बनेगा 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 का 6, 2 हंसल, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29 का 9, 2 हंसल, फिर पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2। तो x बार बराबर में होता है सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मान है 2.96 बटा में अब है fi का मान 30। 2.96 में भाग करना है 30 का, तो 2.96 में 30 का भाग करने पे बनेगा 0.099। इसका है मध्य। सवाल नंबर 8 में है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे स्तर के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है माध्य। तो पहले अपने बनाएंगे इसकी सारणी। यहाँ पे x वर्ग अंतराल और यहाँ पे आएगी बारंबारता f का मान। इसका वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर 14 से 20, फिर 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। फिर f का मान है 11, 10, 7,
4 4 3 1। फिर कॉलम बनेगा xi का मध्यमान का, 0 और 6 का मध्यमान आएगा 3, 6 और 10 का आएगा 8, 10 और 14 का आएगा 12, 20 और 14 का आएगा 34 और 17, 20 और 28 का आएगा 24, 38 और 28 का आएगा 33, 38 और 40 का आएगा 39। योग इस सवाल में जो वर्ग अंतराल है उसमें सभी का अंतर बराबर नहीं है। अब इसमें 6 का आ रहा है, इसमें 6 का इसमें 4 का आ रहा है, इसमें 4 का आ रहा है, इसमें 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 2 का। आपको पता है जब वर्ग अंतराल बराबर ना हो सवाल के अंदर तो अपने उस सवाल के अंदर विधि लगाते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, और कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर में a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो इसमें अब कॉलम बनेगा एक तो डी आई वाला और एक बनेगा एफ आई डी आई वाला, एफ आई डी आई वाला। अब इसमें 2 कॉलम और बनेंगे। डी का मान निकालने से पहले आपको इसमें भी ए मानना पड़ेगा पहले। तो इसमें अपने ए क्या मानेंगे, पहली संख्या जो एक्स आई में है 3। अब डी आई का मान निकालने के लिए आपने करना क्या है, डी आई का सूत्र होता है डी आई बराबर में होता है एक्स माइनस में ए। ये फॉर्मूला है डी आई का मान निकालने का। जितने भी एक्स आई है, जितने भी इसमें एक्स आई है उन सबको बारी बारी से अपने ए से घटाएंगे। तो पहले 3 को घटाना है, 3 से 3 गया, बचेगा 0। फिर घटाना है 8 को 3 से, 8 से 3 गए 5। फिर अपने घटाना है 12 में से 3 9। फिर 17 से 3 घटाना है, बचेगा 14। फिर 21 से 3 गए 24 से 3 गए 21। फिर 33 में से 3 गए 30। फिर 36 में से 39 में से 3 गए, बचेंगे 36। अब करना है गुना एफ आई और डी आई वाले कॉलम का। यहाँ पे 11 का 0 से गुना किया, बना 11। 10 5 50, यहाँ पे 0 आएगा। 9 7 63, 14 चौक 56, 21 चौक 84, 30 3 90, 36 से कम 36। अपने करना इनका योग। एफ आई वाले कॉलम का योग किया तो बनेगा 40, और इनका योग करने पे बनेगा 0 और 3 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19 का 9 एक हंसल। 1 और 5 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34 और 3 37। तो इसमें ए का मान है 3 प्लस में सिग्मा एफ आई डी ए का मान 389 बटा में एफ आई का मान 40, 3 का 3। अब बात करना है 379 में 40 का। तो पहले यह जाएगा 9 पे, 9 चौक 36, बच गए 19। फिर लग गया पॉइंट, फिर 190, फिर गया 4 पे, बच गए 30, 300, 7 चौक 28। इसका भाग करने पेगा 9.47। अब इनका योग करना है 3 और 9, 9 और 3 12.47। ये इसका है मध्य।
अब अपने करेंगे सवाल नंबर 9। नौवां सवाल है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको माध्य निकालना है। ये है वर्ग अंतराल xi का मान 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, 75 से 85, फिर 85 से है 95। एफ का मान 3, 10, 11, 8, 3। अब कॉलम बनेगा xi मध्यमान का। 45 और 55 का मध्यमान होता है 50, 55 65 का मध्यमान आएगा 60, 65 75 का मध्यमान आएगा 70, 75 85 का मध्यमान 80, 85 95 का मध्यमान 90। वर्ग अंतराल में जो आंकड़े हैं बड़े हैं, इसलिए अपने इस सवाल के अंदर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो फिर यहाँ कॉलम बनेगा, एक तो ui वाला कॉलम और एक बनेगा fi ui वाला कॉलम। ui का मान निकालने से पहले आपको मान निकालना पड़ेगा a का। तो xi वाले कॉलम में जो पहला नंबर है, पहली संख्या है, वो अपने a मानेंगे। उसके बाद में इसके सामने आएगा 0, फिर 1, 2, फिर 3, 4। अब गुना करना है fi और ui के कॉलम का। गुना किया 3 का 0 से तो बनेगा 0, 10 का 1 से गुना किया बनेगा 10, 11 का 2 से गुना किया 22, 8 का 3 से गुना किया 24 और 4 का 3 से गुना किया बनेगा 12। इनका करना है योग। योग किया इस कॉलम का तो ये बनेगा 35, और इनका योग किया तो बनेगा 2 और 4 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 68। x बार बराबर होता है a प्लस में सिग्मा fi ui बटा में सिग्मा fi गुना में h। तो इसमें a का मान है 50 प्लस में सिग्मा fi ui का मान है 68 बटा में सिग्मा fi का मान है 35 गुना में h का मान है 10। अब अपने करना है पहले 68 का 10 से गुना तो बनेगा 680 बटा में है 35। अब करना है 680 में 35 का भाग 19.42। अब करना है योग, 50 और 19 होते हैं 69.42। ये इसका है मध्य।